अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि आरिस हंदी बाजार पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था, जबकि अरसेज अपने दो साथियों के साथ छुपकर उन सब की जासूसी कर रहा था। इस किस्त के आगाज़ में हाइमा खातून दवा पी रही थी। इतने में अर्तुल वहाँ पहुँचता है और उनकी खैरियत मालूम करता है। हाइमा खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन अभी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा जाने का वक्त करीब है। अर्तुल कहता है, ऐसा मत कहें वालदा। फिर हाइमा खातून कहती हैं, सुलेमान शाह और तुम्हारी वजह से मैंने बहुत से फ़ख्र वाले दिन देखे हैं और अब किले की फतह भी देख ली है। अब मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटों को एक आखिरी दफ़ा इकट्ठा देख सकूं। सुंगर तेकिन, गुंदोगदो और दूंदार को यहाँ आने दो। अर्तुल कहता है, मैं फ़ौरन उनकी तरफ कासिद रवाना करता हूँ वालदा, आप परेशान ना हों। यह सुनकर हाइमा खातून खुश हो जाती हैं और अर्तुल को दुआएं देने लगती हैं। दूसरी तरफ अरसीज अपने साथियों को कहता है, चलो बहादुरो, हमें अर्तुल साहब को खबर देनी होगी। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और भागने लगते हैं। इसी दौरान एक सिपाही उन्हें देख लेता है और जोर से कहता है, जासूस। फिर वो तीर चलाकर एक सिपाही को शहीद कर देता है। अरसीज और दूसरा सिपाही भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में अर्तुल हकीम अर्तु को कहता है, मारिया एक अक्लमंद औरत है, मैं सोच रहा हूँ कि अब उसे खानदान की ज़रूरत है। अब हमें एक मुनासिब शख्स देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। हकीम अर्तुक पूछता है, क्या आपके जहन में कोई मुनासिब आदमी है सरदार? अर्तुल कहता है, मेरी नज़र में आप मुनासिब आदमी हो अर्तुक साहब। यह सुनकर हकीम अर्तुक चौंक जाता है और फिर कहता है, मैंने कभी शादी के बारे में सोचा नहीं सरदार, ये कैसे होगा? अर्तुल कहता है, सब अच्छा होगा अर्तुक साहब, वो भी साहिब इल्म है, जोड़ी अच्छी रहेगी। हकीम अर्तुक पूछता है, क्या मारिया मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएगी? अर्तुल कहता है, वो राजी हो चुकी है अर्तुक साहब, उसने हलीमा और अफसा को बता दिया है। यह सुनकर हकीम अर्तुक भी शादी पर रजामंद हो जाता है। फिर अर्तुल कहता है, इंशाल्लाह तुर्क सरदारों से मुलाकात के बाद हम आपका मारिया के साथ निकाह पढ़वा देंगे। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोज को बताती हैं कि जल्द तुम्हारे चाचू आने वाले हैं। अर्तुल ने उनकी तरफ तेज़ रफ्तार कासिद भेज दिया है। गुंदोज पूछता है, आपके कितने बेटे हैं दादी? हाइमा खातून कहती हैं, मेरे 6 बेटे थे, 2 मंगोलों के साथ जंग में शहीद हो गए थे। फिर गुंदोज पूछता है, आपके पोते कितने हैं दादी? हाइमा खातून कहती हैं, गुंदोगदो के 2 बेटे हैं और सुंगर तेकिन का 1 बेटा है। यह सुनकर गुंदोज गिनने लगता है और फिर कहता है, तो आपके 5 पोते हैं दादी? हाइमा खातून कहती हैं, हाँ, मेरे तुम जैसे 5 बहादुर पोते हैं। दूसरी तरफ अरसेज भाग रहा था, जबकि आरिस और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे। इस तरह अरसीज को तीर लग जाता है और आरिस बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में नमाज जुम्मा शुरू हो चुकी थी। अजान के बाद इब्नुल अरबी साहब के सामने खड़े होकर एक खिताब करते हैं और कहते हैं, अल्लाह करे कि इस किले में हमेशा आप और आपकी नस्लें नमाज जुम्मा अदा करती रहें। अल्लाह आपको इन फतवात के साथ लोगों के दिल भी जीतना नसीब करे। फतह मुबारक हो। दूसरी तरफ आरिस और उसके साथी अरसीज को घेरे में ले लेते हैं। आरिस कहता है, ताजिर नीको, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अरसीज कहता है, नीको नहीं अरसीज, अभी तक तुम्हें यह नहीं पता चला। यह कहकर अरसीज अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह अरसीज 2 सिपाहियों को मार देता है। फिर आरिस कहता है, इस दफा तुम अर्तुल को खबर नहीं दे सकोगे।
इस तरह अर्सिस शहीद हो जाता है। इसी दौरान कारा जैसर किले में नमाज जुमा पढ़ाई जा रही थी। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सब तुर्क सरदार किले में पहुंच चुके थे। फिर अब्दुर्रहमान बुलंद आवाज में कहता है, हाकिम आला अर्तुगरुल साहब आ रहे हैं। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, फतह की खुशी सिर्फ अल्लाह अता फरमाता है। आज हम इस खुशी को बांटने और नए निज़ाम के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब, सुल्तान का लेफ्टिनेंट आया है। अर्तुगरुल कहता है, उन्हें अंदर ले आओ। फिर सुल्तान का खास आदमी अजीज़ अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल उसे खुश आमदीद कहता है। अजीज़ कहता है, फतह मुबारक हो अर्तुगरुल साहब, मैं सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से तोहफे और एक फरमान लाया हूँ। अर्तुगरुल उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर अजीज़ कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सब के सामने सुल्तान का फरमान पढ़ना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आ जाएं। फिर अजीज़ बुलंद आवाज़ में फरमान पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, अल्लाह आपकी तलवार को तेज़, फतह को दायम और उम्र लंबी करे। आपकी बहादुरी की बदौलत कारा जैसर किले के फतह होने से हमारी रियासत की ताकत बढ़ गई है। इस फतह के बाद मैं आपको सोगट और डुमाने के इलाके भी आपके हवाले करता हूँ। इन इलाकों की हुक्मरानी और सलामती अब आपके हुक्म के नीचे है। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबद। यह सुनकर जरगे के सब आदमी अर्तुगरुल को मुबारकबाद देने लगते हैं। अर्तुगरुल साहब का शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है, अल्लाह हमारी रियासत को कायम दायम रखे। अब हम सोगट और डुमाने की बेहतरी के लिए भी जल्द काम शुरू कर देंगे। जल्द मैं सुल्तान के पास कोनिया जाऊँगा और उन्हें माल गनीमत का हिस्सा दूंगा। अभी आप खाना शुरू करें। फिर सब खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान किले में मारिया की मेहंदी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ आरिस के आदमी ताजिर बांधकर हली बाजार पहुंच चुके थे। दुमरुल उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो? एक आदमी कहता है, हम ताजिर हैं और रात यहाँ गुजारना चाहते हैं। हमने सुना है कि हली बाजार में तिजारत के लिए हमें अर्तुगरुल साहब से इजाज़त लेनी होगी। दुमरुल उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। दूसरी तरफ मारिया की मेहंदी जारी थी। सब औरतें उसे नेक ख्वाहिशात दे रही थीं। मारिया कहती है, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। काश कि मेरा भाई भी आज यहाँ होता। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तुर्क सरदारों से मुखातिब होकर कहता है, निकाया का शहंशाह हमसे कारा जैसर किला छीनने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आरिस और बिलाजिक का गवर्नर हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए बिलाजिक को फतह करना होगा। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम निकाया की हुक्मरानी इन जमीनों से ख़त्म नहीं कर देते। फिर एक सरदार उठकर अर्तुगरुल के सामने एक तीर रख देता है और कहता है, हम हर वक्त आपके हुक्म पर जंग के लिए तैयार हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया। इसके बाद बाकी तुर्क सरदार भी बारी बारी खड़े होते हैं और एक एक तीर अर्तुगरुल के सामने रखकर अर्तुगरुल का साथ देने का वादा करते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, हमारी खुशहाली की बुनियाद इत्तेहाद है। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है, मुझे एक तीर दो। तीर पकड़कर अर्तुगरुल कहता है, जो मुत्तहिद ना हों और अकेले काम करते हों वो इस तीर की तरह आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद हों तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। फिर अर्तुगरुल तीर एक तरफ रखकर कहता है, आज की इस खुशी को मजीद बढ़ाने के लिए हम इस खुशी में शादी का इजाफा कर रहे हैं। आप सब सरदारों की मौजूदगी में हम अर्तुग साहब और मारिया का निकाह करेंगे। यह सुनकर सब सरदार हकीम अर्तुग को मुबारकबाद देने लगते हैं। हकीम अर्तुग साहब का शुक्रिया अदा करता है। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है, खवातीन को कहो कि वो मारिया खातून को लेकर आ जाएं। दूसरी तरफ हली बाजार में आरिस के आदमियों को दुमरुल ने कमरों में ठहरा दिया था और उन्हें कहता है, एक कमरे में 2 आदमी ठहर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बाहर खड़े मुहाफिज से मांग सकते हैं। यह कहकर दुमरुल वहाँ से चला जाता है। कारा जैसर किले में हकीम अर्तुग और मारिया की शादी शुरू थी। इब्नुल अरबी कहते हैं,
मैंने सब गवाहों की मौजूदगी में आप दोनों का निकाह पढ़वा दिया है। अल्लाह इस शादी को मुबारक करे। फिर सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। इस दुआ में इब्नुल अरबी उन दोनों के लिए खुशहाली और इत्तेहाद से रहने की दुआ मांगते हैं। आखिर में इब्नुल अरबी कहते हैं, सूरत फातिहा पढ़ें। सब लोग सूरत फातिहा पढ़ने लगते हैं। इसी दौरान हाइमा खातून की तबीयत कुछ ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ हनली बाजार में आरिस के आदमी अपने सामान से हथियार निकाल रहे थे। एक आदमी कहता है, रात को जब सब सो जाएंगे हम जाकर ये हथियार मरकजी हाल के मेज़ों के नीचे छुपा देंगे और फिर कल आरिस आकर अर्तुल का काम तमाम कर देगा। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक और मारिया का निकाह मुकम्मल हो चुका था। फिर सब लोग उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात देने लगते हैं। इसी दौरान हाइमा खातून की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाती हैं। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने में हाइमा खातून अर्तुल को कहती हैं, मुझे अलविदाई दुआ दो बेटा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।